की सरकार चले, दक्षिण अफ्रीका के देश चले। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान दुनिया की नजरों में, और आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बहुत सम्मान मिला। हमें गर्व है, हमें नाज है। वो लोग भी कह रहे हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, जो कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कारवां रोकने के लिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों को रोकने के लिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जीते जी तमाम यातनाओं को जिन्होंने दिया, जिन्होंने जितना दुख दिया बाबा साहब अंबेडकर को, वो दुख देने वाले लोग भी आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कदमों के आगे सर झुका रहे हैं और कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बहुत बड़े अनुयायी हैं। कहते हैं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हो तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान इस भारत के अंदर लिख के दिया, उस संविधान को अभी भारत के अंदर लागू नहीं किया गया। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं आप, तो भारत में वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू कर दो। अगर वो संविधान लागू हो गया साथियों, तो आज गरीबी और अमीरी की जो खाई है वो मिट जाएगा, और अभी इस देश के अंदर जो भाईचारा कायम नहीं है, वो भाईचारा 100% साथियों कायम हो जाएगा। लेकिन आज क्या है, देश की संसद के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में संघर्ष किया। संघर्ष करके उनके संघर्षों का एक परिणाम, एक रिजल्ट आया कि देश के अंदर जो इस समाज का जो दबा कुचला तबका है, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे कमजोर हो, जो गरीब समाज का व्यक्ति है, उसको जो संविधान के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से जो मौका मिला, विशेष अवसर मिला, आज उसी संविधान की बदल जो संविधान की व्यवस्था है, उस संविधान की व्यवस्था में जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल है, इसलिए मैं पढ़े लिखे लोग यहाँ पर इकट्ठा इसलिए सवाल खड़ा करता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, उस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो मंशा है कि जो समाज का जो गरीब तबका है उसको हर क्षेत्र में उसको मौका मिले, विशेष अवसर मिले, आज उस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संघर्षों के बदौलत जो आरक्षण जो हमें मिला, वो प्रमोशन में आरक्षण का बिल आज भी देश की संसद में लंबित है। इनकी नीति और इनका नियम इसी से पता चल जाता है। हमें तो गर्व है, हमें तो नाज है इस बात पर कि माननीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो कारवां रुका था, उस कारवां को कुदरत ने हमारे बीच में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद माननीय कांशीराम साहब को भेजा, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो कारवां रुका हुआ था उसको माननीय कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया। और उससे भी बड़ी हमें नाज की बात है कि उस कारवां को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन है, वो जो कारवां जो माननीय कांशीराम साहब का मिशन है, आंदोलन है, उस कारवां को निरंतर बहुत ही बखूबी अच्छे ढंग से बहन कुमारी मायावती जी आज आगे बढ़ा रहे। और आज हमारी बहना, आज जो हमारी माननीय बहन जी आज न होती, उनका नाज देखिए, उनकी ताकत देखिए, उनकी ताकत देखिए, उनका विश्वास देखिए, उनका भरोसा देखिए कि वो हमारी माननीय बहन जी देश की राज्यसभा के अंदर अकेली खड़ी थी, देश की राज्यसभा के अंदर अकेली खड़ी थी, और उस राज्यसभा के अंदर प्रमोशन में आरक्षण का बिल आता है, किसी की औकात नहीं थी, किसी की हैसियत नहीं थी कि उस प्रमोशन में आरक्षण के बिल का विरोध कर देता। बहन जी अकेली खड़ी थी और प्रमोशन में आरक्षण का बिल राज्यसभा के हुआ साथियों। तो हमारे लिए फख्र की बात क्या हो सकती है? हमारी अकेली बहन जो राज्यसभा के अंदर होती है, उनकी ताकत देखिए, उनका दम देखिए, उनका विश्वास देखिए। उस बहन जी के संसद में होने का यह परिणाम निकलता है, कुछ आरक्षण का विरोध करने के हैसियत में कांग्रेस भी नहीं आती है, विरोध करने की हैसियत में बीजेपी भी नहीं आती है, विरोध करने की हैसियत में समाजवादी पार्टी भी नहीं आती है। लेकिन हमें उस समय बहुत कष्ट होता है, उस समय हम लोगों को तकलीफ होता है कि लोकसभा के अंदर वही मिल जाता है। बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के भी सांसद वहां पर है, बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के भी सांसद हैं, लेकिन उन सांसदों, चाहे वो बीजेपी से जीता हुआ सांसद है दलित समाज का, चाहे वो कांग्रेस से जीता हुआ दलित समाज का सांसद है, चाहे वो पिछड़े, चाहे वो समाजवादी पार्टी से जीता हुआ दलित सांसद, वो सैकड़ों की संख्या में लोकसभा के अंदर शेड्यूल कास्ट के दलित समाज के सांसद वो वहां पर खड़े हैं। लेकिन प्रमोशन में आरक्षण का बिल, जहां सैकड़ों पुरुष सांसद वहां पर है साथियों, वो प्रमोशन में
जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हम अनुयायी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान नहीं लागू करते हो, ड्रामा करते हो, नाटक करते हो, समाज को गुमराह करने की कोशिश करते हो, समाज को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हो। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हो तो प्रमोशन में आरक्षण का बिल लोकसभा के अंदर लंबित है, पास करके दिखाओ तो हम माने तुम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को रत्ती भर हो। ये लोग रत्ती भर को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते नहीं है साथियों। हमें साजिश से भी सावधान रहना पड़ेगा। ये जो शेड्यूल कास्ट के सांसद जो बीजेपी से जीत जाते हैं, जो कांग्रेस से जीत जाते हैं, जो समाजवादी पार्टी से जीत जाते हैं, वो ऐसे लोग हैं हंटर खाकर सलाम करते हैं, हंटर खाकर सलाम करते हैं, सलाम करते हैं। ये वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं। ये सर्कस में जब वो बीजेपी से शेड्यूल कास्ट का आदमी जीतता है वो सर्कस वाला शेर, जब वो कांग्रेस से शेड्यूल कास्ट का आदमी जीतता है वो सर्कस वाला शेर है। वो जानवर है जो समाज की बात कभी नहीं सोच सकता। वो सिर्फ अपने मालिक के सामने नाक रगड़ रहा है, अपने प्रतिदिन की रोटी के लिए, प्रतिदिन जीने के लिए अपने मालिक के सामने नाक रगड़ रहा है। साथियों, अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान इस देश में तभी लागू हो सकता है जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए सब माननीय साथियों, बातें बहुत सारी और आपका यह हौसला और आपका ये विश्वास हमारे साथियों ने बताया, कितनी मजबूती से हमारे साथियों ने बात रखा। संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, बाबा साहब के सपनों को मिटाया जा रहा, कुचला जा रहा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जहां देश की सभी सरकारी विभाग, जहां आरक्षण का प्राविधान है सरकारी विभागों में, उन सरकारी विभागों को ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी, ये प्रधानमंत्री और सभी जो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये चाहते हैं कि जितने सरकारी विभाग हैं इस देश के उनको निजी हाथों में सौंप दिया जाए। निजी हाथों में सौंपने का मतलब ये चाहते हैं कि अगर निजी हाथों में चले जाएंगे तो आरक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरक्षण को खत्म करने की भी साजिश निजीकरण के